दोस्तों, अभी हम लोग रतन कॉलेज करके एक स्कूल है, यहाँ पे कॉलेज भी है, स्कूल भी है। और शिवपुरी शहर का ये पहला गांव है, ये विलेज है। तो पहले गांव के अंदर हम लोग एडवेंचर जोन बना रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि शहर के स्टूडेंट्स के साथ साथ गांव के छात्र छात्रा को भी एडवेंचर करने का मौका मिले। तो उसके लिए मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से हम क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने ये स्टिपिंग नेट के लिए 4 पाइप लगाए हुए हैं और ग्रीन पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन नेट है। तीसरा पॉइंट अभी आप दिखाई दे रही है मल्टी कलर में, जो स्टिपिंग बूट है। ये रेस्क्यू के दौरान डिजास्टर में काफ़ी छात्रों को अपनी जान बचाने के भी काम में आती हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं। इसके बाद में अभी हमने यहाँ पे जो बनाया है, ये बूट बैलेंसिंग है। बूट बैलेंसिंग यानी कि जैसे कि काफ़ी बरसात होने के वो बच्चे कहीं फंस जाते हैं तो अपने आप को कैसे जान बचाएंगे, या कहीं कीचड़ में से किस तरीके से क्रॉस करते हैं। क्योंकि गांव का स्कूल है तो गांव में ज़्यादातर कीचड़ बहुत हो जाती है बरसात के दौरान। उसको ध्यान में देखते हुए हम आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं यहाँ पे लगातार स्कूल में। इसके बाद में ये हमने एक टायर बैलेंसिंग के लिए ये बनाया हुआ है, जिससे कि स्टूडेंट्स अपना खुद का बैलेंस कवर करते हुए आगे की ओर क्लाइंब करता रहे। इसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बर्मा ब्रिज है। बर्मा ब्रिज का नाम ऑलरेडी इंटरनेशनल नेम है और हिंदुस्तान में इसको सभी रेजिमेंट के अंदर बर्मा ब्रिज के नाम से ही बोला जाता है। तो इसका बर्मा ब्रिज नाम है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके पास रोप होती है या साड़ी वगैरह भी, ये घर के दुपट्टे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ से भी अगर छात्रों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी तो छात्र कई लोगों की जान भी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते अगर उनको अच्छे से इंस्टीट्यूट की तरह यहाँ पे क्लासेस वगैरह होती रही। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊँ, यह भी हमने जिगजैग ब्रिज तैयार किया हुआ है। ये आपको मल्टी कलर में लकड़ियाँ इस तरीके से दिखाई दे रही है, इसको जिगजैग ब्रिज बोलते हैं। ये भी काफ़ी चीज़ों में काम में आता है, अपना बैलेंस वगैरह कवर करने के साथ साथ। यहाँ पर हमने एक ये बनाया हुआ है, ये स्विंग बैलेंसिंग ब्रिज। स्विंग बैलेंसिंग ब्रिज आपने देखा होगा कि बच्चों को ब्लड सर्कुलेशन लेवल में रखने के लिए है। कम उम्र में डायबिटीज़ वगैरह इस तरीके से बच्चों को बढ़ रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्विंग बैलेंसिंग बनाया, जिससे बच्चा अपना बैलेंस कवर कर सके। और क्योंकि हमारे पैरों के नीचे 2 नसें होती हैं, तमनी और सिरा, उसके ऊपर पुश होता रहे और बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन लेवल बना रहे। और कम उम्र में बच्चों के चश्मे वगैरह जो लग जाते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी करने के लगातार दौरान बच्चों को कम उम्र में चश्मे वगैरह नहीं लगेंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक ये तैयार किया हुआ है, अभी मतलब तैयार नहीं है, बहुत जल्दी हम इसको तैयार कर रहे हैं। ये लैडर ब्रिज हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो अभी ये तैयार नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी 2 रोप जाएगी और इस तरीके से उसको बुन दिया जाएगा। अब जैसे कि आपने लक्ष्मण झूला उत्तरांचल में देखा होगा, कभी लक्ष्मण झूला नीचे से नदी निकली हुई है, उसी की सेम कॉपी बना रहा है, लेकिन कॉपी तो नहीं हो पाएगी, कोशिश हमारी जारी रहेगी इसी तरीके से करने के लिए। अब इसके साथ साथ जो बीच में एक सेंटर पॉइंट हमने छोड़ रखा है, ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि बच्चों के लिए डिजास्टर में जैसे 2 रस्सियाँ हैं, 2 रस्सी के साथ साथ उनको अपनी जान कैसे बचाएंगे, तो 2 रस्सियाँ आपस में बांधना है, पैरेलल रोप है। और यहाँ पे बर्मा ब्रिज बैलेंसिंग ब्रिज यहाँ पे तैयार करना है, और यहाँ पे कुछ टायर से भी हमको कुछ तैयार करना है, ये यानी कि ये भी कवर इसके साथ साथ हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आप ये देखिए कि गांव के अंदर अब रतन कॉलेज वाले जो एक परिवार है वो अपने छात्रों के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि वो गांव का स्कूल है, लेकिन उनकी नीयत ये है कि यहाँ के भी बच्चे कुछ सीखें और देश के प्रति वो हमेशा काम में आते रहे। और जब भी रेस्क्यू में ज़रूरत पड़ती है सिविलियन की, तो यहाँ के छात्र छात्राओं की भी सेवाएं उधर साइड में प्रशासन को दे सकें। तो अभी हम लोग रतन कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो अभी बाद में आपको और बाद में बताया जाएगा जब ये तैयार हो जाएगा। दूसरा पॉइंट वहाँ पे एक हमने स्लेटिंग नेट तैयार कर रखा है। अभी वक्त क्या है कि धूप ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि देसी रस्सियों का है, तो उसको ढक दिया गया है, जिसमें अभी हमने टनल नहीं लगाया है, तो टनल अभी तैयार करेंगे। टनल में आपने देखा होगा कि इस तरीके से कहीं बिल्डिंग में भूकंप आया था, छोटे बच्चे अपनी जान कैसे बचा सकते हैं, तो क्वेट को देखते हुए टनल तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं, फिर अभी आपको बताएंगे। सेम मत करना, पोस्ट कर देना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा गौरव जैन नाम है। अच्छा, गौरव जैन सर। सर, आप रतन कॉलेज के ऑनर हैं? जी। सर, ये अभी जो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आपके स्कूल में बनाया जा रहा है,
तो आपको ये विचार कैसे आया कि ये, बल्कि और कहने के लिए गांव का स्कूल है और इतना महंगा स्पोर्ट्स आप स्कूल के लिए बनवा रहे हैं सर? महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा उनको एक्टिविटी के लिए तैयार करना है। जिससे क्या है कि कभी खुदा ना खास्ता कोई बात होती है, बच्चे उसके लिए तैयार हों। कभी भी कोई भूकंप है या ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या स्नैक वगैरह का सिस्टम ज़्यादा रहता है, तो बच्चों को भी ये पहले से मालूम होना चाहिए और इन चीज़ों की सबकी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इन पर चलने ये इन पर एक्टिविटी करेंगे तो उनके स्वास्थ्य को और उनकी बॉडी को थोड़ा सा अलग उनको ये अनुभव होगा। ग्रामीण क्षेत्र में ये है नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी शिवपुरी ज़िले में ये पहला गांव के लिए है, गांव के बच्चों के लिए। शहर में तो होंगे लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में शिवपुरी शहर से अपने 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है ये एरिया। तो यहाँ के एरिया में नहीं, करेरा नरवर कहीं पे भी है अभी ये शायद नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये है कि बच्चों को अच्छा इसमें एक्टिविटी हो, उनके स्वास्थ्य के लिए दिमाग से पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें हमारे विचार में आया कि ये भी बच्चों के लिए होना चाहिए। अच्छा सर, जो ऑब्स्टिकल्स है तो आर्मी का है और आगे चल के देश के प्रति भी बच्चे काम में आ सकते हैं, प्रशासन कंधे से कंधा मिला के काम करें। शुरू से सीखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे क्या आर्मी में अधिकतर देखा है कि आर्मी के लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको उसमें नौकरी मिले। तो ये उनको पहले से ही थोड़ा सा उनको 9, 10, 11 क्लास के या बेसिक लेवल पे तैयारी उनकी होती है, उनको अभी से ही थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा कि आर्मी में भी इस टाइप से, इससे और ज़्यादा होता है आर्मी में, लेकिन एक बेसिक लेवल से उनको थोड़ा सा मदद मिलेगी कि ये यहाँ पे इस तरीके से आर्मी में और इससे भी कठिन ट्रेनिंग होती है। अच्छा सर, इसमें रोप आपने डायनेमिक लगवाई है। हाँ, डायनेमिक रोप जो एडवेंचर्स में सबसे ज़्यादा महंगी भी होती है, तो बच्चों को ये देखते हुए डायनेमिक रोप का, जबकि देसी रोप आपने नहीं लगवाई, तो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट आपने किया, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के प्रति कम से कम आप बच्चों के प्रति इतना आप झुकाव होना हो, फिर सेफ्टी को लेते हुए आपने आगे बढ़ रहा है। सेफ्टी भी है और देखो पैसा तो एक बार खर्च होना ही है। थोड़ा यदि हम देसी लगवा लेते तो वो कौन सा फ्री में मिल जाती है, अपन को उसमें भी पैसा मिलता, 10 के 25 लग गए, लेकिन ये है ना 10 तो भी लगते हो, ख़राब हो जाती है, किसी बच्चे को नुकसान हो जाता। तो अपनी जिम्मेदारी है, उस वजह से हमने ओरिजिनल काम करा है, डुप्लीकेट काम कराने की हमारी वो नहीं है, क्योंकि एक बार देखो पैसा एक बार लगता है और बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा सजेस्ट किया भी लगाने वाले ने कि भाई डायनामिक लगवाओ आप, देसी तो ख़राब भी हो जाती है जल्दी। तो अभी मैंने आपकी बात कराई थी गौरव सर से, तो काफ़ी दिल खुश मिजाज के इंसान है, काफ़ी दिलदार इंसान है और बच्चों के लिए, स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए उत्सुक भी हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि यहाँ के गांव वालों से, यहाँ के क्षेत्र के जितने भी छात्र हैं और उनके पेरेंट्स हैं, पालनहार हैं, तो अपने बच्चों को एक दिन का यहाँ पे विजिट ज़रूर कराएं रतन कॉलेज के अंदर, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जैसे कि अभी सर ने आपको बताया था कि नरवर, करेरा, पिचोर, कन्यादाना, यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल्स नहीं बनाए गए हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने बच्चों को लेकर आएँ, वनडे के लिए यहाँ पे विजिट करें, उनको बताएं, क्योंकि अभी हमारा काम चल ही रहा है, तो बहुत जल्दी हम इसको तैयार करते हैं। और शायद गौरव सर, ये समर वेकेशन में कुछ ऐसा आपका कोई प्रोग्राम हो जैसे कि अदर बच्चे आ सके? और बिल्कुल है, हमारे तरफ से सभी के लिए है, वो तो पूरा शिवपुरी क्षेत्र के लिए है, जितने भी बच्चे आ सकते हैं। तो हम अभी जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हमारा अभी 15 तारीख से है समर वेकेशन का, क्योंकि अभी देखा बारिश भी हो गई है 5-7 दिन, तो पूरा थोड़ा सा मैनेजमेंट, और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमने अभी समर वेकेशन का प्रोग्राम 15 मई से। अच्छा सर, इसमें जो समर वेकेशन में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या अदर किसी भी स्कूल से भी किसी भी स्कूल से आ सकते हैं, किसी भी स्कूल से, सरकारी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, कहीं से भी आ सकते हैं, बिल्कुल। और अभी हमने सिर्फ अभी इसको 1 दिन के लिए नहीं, और हम 15 दिन के लिए समर वेकेशन है, और 1 दिन के लिए हमने जो यदि बाहर से बच्चे आते हैं और कहीं से भी आते हैं तो 1 दिन के लिए उनको पूरा फ्री रखा है कि अभी यहाँ 1-2 दिन 3 दिन ट्रायल लें, उनके लिए बिल्कुल फ्री है वो। तो दोस्तों आपने देखा कि सर का ये कहना है कि मतलब वनडे के लिए वो उनके लिए फ्री रखा है, और जबकि वनडे के ही 2-2 हज़ार रुपये समर वेकेशन के नाम से कहीं लोग 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये बड़े शहरों में आप देखोगे तो ऑब्स्टिकल्स की वनडे की फ़ीस होती है।
तो सर का भी यही कहना है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आ सकते हैं 1 डे 2 डे, अगर बाहर के स्टूडेंट्स हों, लेकिन लोकल के बंदों के लिए सेवा नहीं रहेंगी, क्योंकि लोकल का बंदा है पास में, तो वो एनी टाइम कभी भी आके कर सकता है। तो सर मैं धन्यवाद इजाज़त चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद।